जय श्री कृष्ण। हम सभी लोग अपने अपने इष्ट की भक्ति अपने अपने तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं, कुछ लोग घर पर रहकर उनकी भक्ति करते हैं। हर लोग अलग अलग तरीके से अपने भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मेरे भक्त अनन्य भक्त जो मेरी भक्ति करेंगे, जो मुझे ध्यान से चाहेंगे, वही मेरे भक्त हो सकते हैं। तो क्या कृष्ण भक्त बन पाना आसान है या कठिन है? कृष्ण भक्त बन पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक मशीन शरीर की एमआरआई करती है, नीचे से ऊपर स्कैन करती है कि आपके शरीर में कौन सा रोग कहाँ है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो उनकी भक्ति करता है, उनकी एमआरआई करते हैं कि उनके मन में मैं कहाँ रहूँगा और उनका मन कितना पवित्र है मेरी भक्ति के लिए, तो ही उनकी भक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को कितने रूपों में बांटा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं। आर्थी, जिज्ञासुरार्थी, ज्ञानी, ये होते हैं, भक्त होते हैं जो इनके नाम से ही जाना जाता है कि जिज्ञासु भक्त, जिनमें कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। जो लोग संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लग जाते हैं और उनकी भक्ति में दिन रात रमे रहते हैं। और आर्त भक्त वो होते हैं जो अपने ऊपर कभी कष्ट आया या उन्हें धन की इच्छा होती है तो ही वो अपना दुख लेकर भगवान के समक्ष जाते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। उन्हें बस उस चीज़ से मतलब होती है। तो ये इन ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहा जाता है। अब कौन होते हैं यथार्थी भक्त? सभी भक्तों में निम्न श्रेणी के जो भक्त होते हैं उन्हें यथार्थी भक्त कहते हैं। ये भी होते हैं जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोग भगवान से ज़्यादा भौतिक सुख को सर्वोपरि मानते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें सबसे नीचा दर्जा दिया है। अब जानते सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन होते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी भक्त होते हैं। अब ज्ञानी भक्त कौन होते हैं? जो बिना किसी कामना के उनकी पूजा करते हैं, जो भगवान को छोड़कर और किसी भी चीज़ में उनकी लालसा नहीं होती है, किसी भी चीज़ की उन्हें इच्छा नहीं होती है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। इन भक्तों के विषय में भगवान ने कहा है, जो भक्त जन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे साधकों के योगक्षेम, जो वस्तु अपने पास ना हो उसे प्राप्त करना और जो मिल चुकी है उसकी रक्षा करना मैं स्वयं वहन करता हूँ। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल भगवान ही बसे रहते हैं, उनसे बढ़कर दुनिया में उनके लिए अन्य कोई नहीं होता। वही भक्त हैं जो भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों की गिनती में उन्हें लाते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ होने का दर्जा दिए हैं। तो भक्ति इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग तो भक्ति करते हैं लेकिन थोड़े ही दूर चलते चलते वो धराशायी हो जाते हैं, नहीं संभलती उनसे भक्ति। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख, सुख और हर विपदा को झेलते हुए भगवान के चरणों से सदैव लगे रहते हैं।
हर एक दुख को उनका प्रसाद समझकर उसे गले से लगाए हुए भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। ऐसे भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भौतिक सुखों की चाह में भगवान से जुड़े होते हैं, आज ये मिले कल वो मिले। ऐसे भक्त क्षणिक भर होते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान वो चीज़ें तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी भक्ति कभी नहीं देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति कीजिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके। भक्ति पूजा एक ऐसी अमूल्य चीज़ है जिसके लिए आपका अवतरण इस संसार में हुआ है, आपका जन्म ही हुआ है अपने जन्म को सार्थक करने के लिए। ये भोग विलास लोभ ये सब तो माया का पसारा हुआ एक जाल है, जिसमें यदि आप फंसें तो फिर इस चकाचौंध से बाहर नहीं निकल पाइएगा, और यदि निकल गए तो भगवान का अमृत रस, उनके चरणों की भक्ति हमेशा पाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाना, उनकी कृपा पाना इतना सरल नहीं है, और जो लोग पा भी जाते हैं वो इतने आम भी नहीं होते हैं। इसलिए अपने मन की सभी लालसाओं को छोड़कर, पाप अधर्म को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमे रहें। आपका भगवान कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।